नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे बी कीपिंग के बारे में। बी कीपिंग हम क्यों करते हैं? देखिए, बी कीपिंग जो मेनली आपको पता होगा कि ये हनी के लिए की जाती है, जिसको हम शहद बोलते हैं। तो जो शहद है हमें कहाँ से मिलता है? जो बी हैं, मधुमक्खियाँ हैं, वो जो है शहद को बनाती हैं। तो जो बी कीपिंग है हनी के लिए किया जाता है, और हनी जो है हमारा वाइडली यूज़ होता है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और कंज्यूम होने वाली ये चीज़ है, खाने वाली चीज़ है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ होता है, हर घर के अंदर ये लगभग यूज़ होता है। तो इसलिए जो है एग्रीकल्चर के अंदर जो बी कीपिंग है इसको काफ़ी ज़्यादा एक महत्व दिया गया है। तो बी कीपिंग जो है इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो भी काफ़ी कम होती है। तो एक जो बिज़नेस है ये लो इन्वेस्टमेंट की, अगर हम बात कहें, एक पार्ट टाइम इनकम आप इससे ले सकते हैं। जो किसान हैं अपनी खेती के साथ साथ इसके साथ इनकम को जनरेट कर सकते हैं, तो एक पार्ट टाइम इनकम ये रहती है। तो इसी तरह से जो हनी है और जो उसके बाद जो है जो मधुमक्खियाँ हैं वो हनी तो देती ही हैं, हनी तो प्रोड्यूस करती ही हैं, और उनसे जो है वैक्स भी हमें प्राप्त होता है। जैसे वो छत्ता बनाती हैं तो वहाँ पे जो है वैक्स की भी हमें प्राप्ति होती है। तो इस तरह से दो चीज़ें इससे मिल जाती हैं। अब बी के अंदर काफ़ी तरह की वैरायटीज़ आती हैं। तो बी के अंदर जो है वैरायटीज़ आती हैं। कौन कौन सी वैरायटीज़ आती हैं वो देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं या जनरली जो यूज़ की जाती हैं मधुमक्खी पालन के अंदर। तो हनी प्रोडक्शन के अंदर अगर हम बात करें, जो लोकल लोकल जो बीज हैं उनके अंदर आ जाती हैं हमारी जो इंडियन बी आप उसको बोलते हैं। तो इंडियन बी जो है, और इसी तरह से इंडियन बी हो गई। उसके बाद जो एक लिटिल बी होती है और एक रोक बी होती है। तो इंडियन बी हो गई, लिटिल बी हो गई, और एक रोक बी। तो इस तरह की ये जो लोकल जो हमारे पास वैरायटी होती है, ये हनी के प्रोडक्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन हम यूज़ करते हैं जो इटालियन बी होती है। तो इटालियन बी का यूज़ किया जाता है अगर हमें मात्रा को बढ़ाना है, अगर ज़्यादा मात्रा के अंदर हमें शहद को प्रोड्यूस करना है, तो हम इटालियन बी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए जो है आप जो है कोई भी ले लीजिए, इंडियन बी या इटालियन बी, तो ये दोनों जो हैं हनी के लिए इनका यूज़ किया जाता है। और इटालियन बी जो है हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी इनकी होती है, और सेम जो छत्ते के अंदर ये लंबे समय तक रह सकती हैं और वहाँ पे ब्रीड करती रहती हैं। तो इसलिए इटालियन बी को ज़्यादा कहा जाता है कि ज़्यादा हनी का ये कलेक्शन करती हैं। अब जो क्वालिटी है हनी की वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है कि आप जो उनको फूड देते हैं वो किस तरह का है, यानी कि उनके आसपास जो फ्लावर्स हैं वो हैं या नहीं। इसी तरह से जो फ्लावर्स अवेलेबल हैं या पोलन जो कलेक्शन है, नेक्टार जो वो बनाएंगी, यानी कि जिसको हम अमृत भी बोल सकते हैं, यानी कि जो नेक्टार वो बनाती हैं फिर शहद बनता है। तो जो क्वालिटी है उसकी किस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि जो चीज़ आप उसको फीड में दे रहे हैं, जो या फिर उसके आसपास जिस तरह के फ्लावर जो है अवेलेबल हैं, तो उसी तरह का जो टेस्ट होता है हनी के अंदर वो भी आता है। तो इस तरह से बी कीपिंग जो है की जाती है, हनी के लिए की जाती है, वैक्स के लिए की जाती है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में हनी को इससे प्रोड्यूस किया जाता है। इंडियन बी का यूज़ किया जाता है और इटालियन बी का यूज़ किया जाता है ज़्यादा हनी कलेक्ट करने के लिए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें